हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, व्हाई द एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड, एलिमेंट्स क्यों केमिकली कंबाइंड करते हैं, ओके, व्हाई द एलिमेंट्स, व्हाई दिस एलिमेंट फॉर्म आयंस, ये अपना आयंस क्यों बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ओके, मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, सो सबसे बड़ी बात ये कि एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दे वांट टू बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले जो चीज पढ़नी होगी वो दैट इज नोबल गैसेस। कि नोबल गैसेस क्या होते हैं? दे आर द हाईली स्टेबल एलिमेंट, हाईली स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, यू नो दैट नोबल गैसेस कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो आप इसको कैसे याद करते थे? याद है? यू नो दैट आपने अच्छी तरह से इसे लर्न किया था। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स है रीना। वंस अगेन, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स है रीना। तो ये नोबल गैसेस हैं। इन नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट ये कि ये इनकी क्या होती है, इनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल्स में चाहिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। ओके, यानी जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम में एक शेल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना, दैट इज यू नो दैट डुप्लेट रूल, कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड होगी उसमें क्या होगा, यानी नियॉन की बात करें तो नियॉन में क्या होगा, 2 8। ओके, यानी पहली शेल में 2, दूसरे में 8। यानी जैसे हम अगर बात करें तो नोबल गैस की स्टेबिलिटी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि उनकी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उनकी ऑर्बिट्स में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दे डू नॉट वांट टू फॉर्म आयंस मॉलिक्यूल्स। ना वो आयंस बनाएंगे ना मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, इसका मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगे। इसका मतलब ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना वो किसी इलेक्ट्रॉन लेंगे, ओके, ना किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो यही रीजन है उनकी स्टेबिलिटी का। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको समझाऊं नियॉन नोबल गैसेस की, तो चलो देखते हैं। पहले हम शुरू करते हैं। लाइक केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे नोबल गैसेस की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नोबल गैसेस। ओके, लुक हियर। सो नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? आपने लर्न की हुई हैं, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स है रीना। ओके, यू कैन सी दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यू कैन सी दैट ये नोबल गैसेस है। ओके, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है। सो चलो देखते हैं। पहले हम बात करेंगे हीलियम की। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी दैट। ओके ओके, सो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट नियॉन की बात करें, 2 8। ओके, नेक्स्ट आर्गन की बात करें, 2 8 8। ओके, क्रिप्टॉन की बात करें, 2 8 18 8। यू कैन सी दैट, आप देख सकते हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे इसकी, 2 जेनॉन की, 2 8 18 18 8। नाउ नेक्स्ट वन रेडॉन की बात करें, 2 8 18 32 18 8। तो आप देख सकते हो कि जैसे अगर मैं बात करूं, लुक हियर, जैसे के था, के में इतनी शेल, एल में, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आप देख सकते हो 18 आगे जाके होने, एन। ओके,
इसको मैं यूं लिखूं, ओके। आप देख सकते हो तो आप देखो कि नोबल गैसेस में यानी रिक्विसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं नोबल गैस यानी हीलियम के बारे में देखते हैं। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो ये आप देख सकते हो 2 8, यानी इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एर्गन की बात करूं तो एर्गन में देख सकते हो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर हम बात करें क्रिप्टन की, यू कैन सी दैट फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन and the fourth shell having 8 electron. Okay, sure. Now next one, xenon की बात करें तो you can see that first shell में 2 इलेक्ट्रॉन, second shell में 8 इलेक्ट्रॉन, third shell में 18 इलेक्ट्रॉन, fourth shell 18 इलेक्ट्रॉन and फिर 1 2 3 4 fifth. Okay, so fifth 8 इलेक्ट्रॉन. Now next one, radon. Look here, first 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल, सेकेंड 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड 18, फोर्थ 32, फिफ्थ 18, 6 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आप देख सकते हो कि नोबल गैसेस में क्या है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। एंड दिस इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी, यही रीजन है उनकी स्टेबिलिटी का। ठीक, अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन इनके ऑर्बिटल्स में नहीं होते तो क्या होता है, ये उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए क्या करते, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते या शेयर करते या डोनेट करते, गेन करते, सो ऑन। ओके, बट यू कैन सी दैट दे हैव रिक्विसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर पर्टिकुलर शेल्स, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी ऑर्बिट्स में होने का राज है कि ये क्या है, स्टेबल है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ओके, क्लियर। सो अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो एलिमेंट इनके आसपास होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक यानी इन नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। यू नो दैट कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? एक्चुअली 7 पीरियड्स हैं। तो पर्टिकुलर हर एक पीरियड में क्या होती है, एक नोबल गैस होती है। ओके, क्लियर। तो नोबल गैस होने की वजह से उस पीरियड के ऑर्बिटल, उस पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं जो इस नोबल गैस के क्लोज होंगे, दे वांट टू बी स्टेबल एज देयर रिस्पेक्टिव नियरेस्ट नोबल गैस, यानी उस पीरियड की जो भी नोबल गैस होगी उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ऑब्टेन करना चाहते हैं। इट मींस यानी जो एलिमेंट जितना ज्यादा नियरेस्ट होंगे जिस नोबल गैस के, वो उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहेंगे, मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट्स में लाना चाहेंगे बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग एंड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड दिस इज द रीजन द एलिमेंट कंबाइंस, और यही रीजन है एलिमेंट की आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, सो चलो जैसे देखते हैं कुछ एलिमेंट जो इनके नेबर होंगे। पहले मैं बात करूं हीलियम के आसपास। लुक हियर, यू कैन सी दैट हीलियम के आसपास कौन होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। यू कैन सी दैट हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अच्छा, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2 एंड बोरॉन 2 3। सो यू कैन सी दैट कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, नेबर्स ऑफ हीलियम। These elements are neighbors of helium, यानी ये भी कह सकते हैं कि ये हीलियम के नजदीक है, हीलियम के क्लोज है। सो दैट्स व्हाई क्या करेंगे, ये एलिमेंट इस हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहेंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर? आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंट जिसके क्या होंगे, जिस नोबल गैस के नियरेस्ट होते हैं उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट्स में हो जाएं जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएं। ओके, क्लियर? सो अब नियॉन के आसपास देखते हैं, नियॉन के पास कौन एलिमेंट है? लुक हियर। सो मैं यहां ड्रॉ करता हूं, लिख देता हूं। लुक हियर, बेरिलियम के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं अगर करता हूं कार्बन की तो कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर हाउ मच? 6. So that's why 2, 4, nitrogen 7, 2, 5, oxygen 8. So 2, 6, fluorine 2, 7, सोडियम मैं यहां लिख देता हूं, सोडियम 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्यूमिनियम 2, 8, 3। ओके, क्लियर? ऐसे कुछ सा वो है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एक बार फिर से कर दे रहा हूं। ओके, सो लुक हियर, नेबर्स ऑफ नियॉन वंस अगेन हियर। बात करूं पहले बोरॉन, देन कार्बन। ओके, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सो चलो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सो क्या होगा? 2, 4। ओके, हियर नाइट्रोजन 2, कितना? 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, सोडियम 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्यूमिनियम 2, 8, 3। सो यू कैन सी दैट ये इनके क्या है? नेबर्स हैं, किसके? नियॉन के। तो ये नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। ओके, क्लियर? आगे भी अभी हम बताएंगे। सो अब देखते हैं पहले आर्गन की, कि आर्गन के कौन नेबर्स हैं। लुक हियर, अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। सो आप देख सकते हो इसके लिए, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूं, सिलिकॉन कितना होगा? 2, 8, 4, फॉस्फोरस 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7, पोटेशियम 2, 8, 8, 1, कैल्शियम 2, 8, 8, 2। सो आप देख सकते हो कि ये क्या है? नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट है। इट मींस ये एलिमेंट क्या होना चाहेंगे? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो स्टेबल, अगर वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाते हैं तो दे गेट स्टेबल एंड डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। ओके, क्लियर? यानी वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, यानी उनके पास रिक्विसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जैसे नोबल गैसेस के पास होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास कैसे करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा और कौन शेयर करेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि लूज कौन कर सकता है, लुक हियर, देखो बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके? वैलेंस, लुक हियर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर 1, 2, 3, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, 2 और 3 होंगे, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को
करेंगे, क्या करेंगे, दे डोनेट, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जनरली डोनेट करने वाले कौन से होते हैं, मेटल्स। क्लियर, आई होप दैट ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आता है कि गेन कौन करेगा। सो लुक हियर, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, अब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सपोज हाउ मच, 4 5 6 7, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 4 5 6 7, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले क्या होते हैं, जो गेन करेंगे दैट इज नॉन मेटल्स। क्लियर, अब कॉन्सेप्ट आता है शेयर कौन करेगा। शेयर कौन करता है, जैसे सपोज करो दो ब्रदर हैं, ओके, दोनों को एक नई बाइक खरीदनी है और बहुत महंगी बाइक है, सपोज वो बाइक 4 लाख की आती है, दोनों भाइयों के पास सपोज करो कि 2-2 लाख रुपए हैं। अब वो 4 लाख की बाइक तो खरीद नहीं सकते, एक बाइक तो खरीद नहीं सकता। ये कैसे खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ मनी, यानी पैसे की कमी है। सो अगर वो एक क्या करें, अपने पैसों को शेयर कर लें, अपने पैसों को कंबाइन कर लें, तो क्या होगा, कंबाइन करने से वो बाइक्स आ जाएंगी, क्योंकि 4 लाख की बाइक है, 2-2 लाख शेयर करेंगे कितना हुआ, 4 लाख हुआ, तो क्या होगा, वो बाइक खरीद सकते हैं। तो एज सिमिलर कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि जिनके पास क्या हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। अब कौन से एलिमेंट हैं जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यू कैन सी दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। वेयर एज मेटल की बात करें तो मेटल में क्या होते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन ज्यादा। लुक हियर, अगर आप देखना चाहोगे तो देखो, हीलियम आउटरमोस्ट में 2 है, तो हियर लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैसा हो जाएगा, हीलियम जैसा। बेरिलियम को भी देख सकते हो, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये लूज कर दे तो कैसा हो जाएगा, हीलियम जैसा। बोरॉन को भी देख सकते हो, इसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, किसी को डोनेट कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज जो कर सकते हैं, लूज और गेन कर सकते हैं, वो हद से हद 3 इलेक्ट्रॉन। ओके श्योर, इसका फर्दर हम डिटेल आगे अभी स्टडी करेंगे। मैं अभी आपको बस एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि नोबल गैसेस कैसे स्टेबल होते हैं और दूसरे एलिमेंट कैसे उन नोबल गैसेस को फॉलो करते हैं, किन तरीके से फॉलो करते हैं, ओके, कैसे अपनी स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। सो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कौन से एलिमेंट जो होंगे वो डोनेट करेंगे, जिनके आउटर मोस्ट में क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो। ओके, जनरली दे आर मेटल्स। ओके क्लियर, आई होप दैट नाउ। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिनके आउटर मोस्ट में क्या हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 और 7 हो, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेंगे, अटेन करेंगे, गेन करेंगे, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ओके, हियर यू कैन सी दैट कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की, तब ये 8 होगा। नाउ आप इसको देख सकते हो, यहां पर मैं दूसरी बात करूं, जिसके आउटर मोस्ट में 5 है, उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। हियर आप देख सकते हो, जिसके आउटर मोस्ट में 6 है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। जिनके आउटर मोस्ट में 7 है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ओके क्लियर, सो दैट्स व्हाई क्या होंगे, जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगे, अटेन करना चाहेंगे, गेन करना चाहेंगे। क्लियर श्योर, आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयर कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दैट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ओके, और डोनेट और गेन करेंगे मेटल और नॉन मेटल। जो शेयर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं।
क्लियर? तो शेयर करने वाले में क्या होगा, जिनके आउटर मोस्ट में कितने 4 5 6 7, यू कैन सी दैट। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास, हाइड्रोजन। ओके, जिनके आउटर मोस्ट में क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 1 1 1 आपस में शेयर करके क्या कर लेंगे, अगर 1 1 शेयर करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे, डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट, जिनके आउटर मोस्ट में क्या हो 4 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो 4 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊं यहां सिंपल सा, अगर आपको इजी कर दूं तो लुक हियर, क्लोरीन लाइक क्लोरीन, आप देख सकते हो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 7, हियर 2 8 7। आप देखो दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो दैट्स व्हाई क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर करेंगे। और भी दिखा दूं, आप ऑक्सीजन को देख सकते हो 2 6, 2 हियर ऑक्सीजन 2 6, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना शेयर करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन को देख सकते हो 2 5, नाइट्रोजन 2 5, सो दे शेयर द इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, क्लियर? और भी देख सकते हैं जैसे कार्बन आउटर मोस्ट में 2 और 4, आउटर मोस्ट में कितना 4 है, आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये जनरली क्या कर सकता है, हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इससे कंबाइन कर सकता है। ओके, इस तरह से एलिमेंट क्या होंगे, अपने को स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने का मतलब ये अपने ऑर्बिट्स में एक रिक्विसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरे करने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के हर एक ऑर्बिटल में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। सो दैट्स व्हाई, यही रीजन है नोबल गैसेस का उनके स्टेबल होने का ही। क्या? कि इनके जितने भी ऑर्बिटल्स होती है, जितने भी उसमें रिक्विसाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज अकॉर्डिंग टू दिस उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर स्टेबल एंड दे डू नॉट वांट टू गेन, लूज और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप दैट यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। ओके, सो इसके बाद आपको अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स एंड आफ्टर दैट आई विल रिप्लाई एज सुन एज नाउ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दैट, तो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे प्रोसीड करूंगा, यानी मैं केमिकल बॉन्ड्स स्टार्ट करूंगा, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड उसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, और नेक्स्ट मैंने जैसा कहा था कि मैं विराव जी दलाल के सारे क्वेश्चन का सलूशन लेकर आऊंगा, तो मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की थी ना, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा, और आपको हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सलूशन आपको मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप दैट, ओके, सो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, हैव अ गुड डे।